कोविड का माहौल है और लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग घरों में बैठे हैं, परेशान हैं, लोनली है और ऐसे में कई बार टेम्पटेशन हो जाता है कि अल्कोहल का कंजम्पशन किया जाए। आज सुबह मुझे किसी का रिंग आया और उसने कहा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अल्कोहल का कंजम्पशन करने से मेरी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी। ऑब्वियसली अल्कोहल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है लीवर के साथ, क्योंकि अल्कोहल लीवर के थ्रू ही मेटाबोलाइज होता है और लीवर ही इम्यूनिटी को काफी हद तक कंट्रोल करता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने लीवर को अल्कोहल से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ में अपनी जो इम्यूनिटी है उसको भी आप कैसे मेंटेन करके रह सकते हैं। जब आप लिकर का कंजप्शन करते हैं तो जो उसमें इथेनॉल या अल्कोहल होता है तो वो लीवर में ही प्रोसेसिंग उसकी होती है। और कैसे होती है? एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, नॉर्मल रूट से ये प्रोसेस होता है। अगर बाई एनी चांस अगर आपने लिकर का कंजप्शन ज्यादा कर लिया तो लिकर के पास दूसरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लिकर आपकी प्रोसेस होगी और उसमें कैटेलाइज एंजाइम यूज होगा। बट कोई भी प्रोसेस लीवर यूज करे, ये लीवर का ऑप्शन है, बट अल्टीमेटली ये एक केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। अब ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ये नॉन कार्सिनोजन भी है और ये क्या करता है कि दुनिया भर के जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बॉडी सिस्टम और लीवर के अंदर प्रोड्यूस करता है। नाउ बॉडी के पास एक ही चॉइस है कि किसी तरह इन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करना पड़ेगा। अब बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए। जनरली एसीटल्डिहाइड काफी प्रोड्यूस करता है, बट अगर आप किसी तरीके से ये मैनेज कर लें कि फ्री रेडिकल्स ज्यादा प्रोड्यूस ना हो बॉडी के अंदर, तो आपका लीवर भी प्रोटेक्ट रह सकता है और आपकी इम्यूनिटी भी मेंटेन रह सकती है। तो कई लोग पूछते हैं कि उनकी कैपेसिटी कितनी है लिकर कंजम्पशन की। भाई उसमें एक जेनेटिक कंपोनेंट तो डेफिनेटली है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट, बट उसके अलावा बॉडी की कैपेबिलिटी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में है कि वो 30 ml अल्कोहल को 1 घंटे के अंदर मेटाबोलाइज कर सकता है। अब सीधी सी बात है, एक दिन के अंदर आप 3 ड्रिंक 3 into 30 दैट इज 90 ml से ज्यादा आप नहीं ले सकते एंड नॉट मोर देन 5 to 6 ड्रिंक्स इन ए वीक। ये आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाना चाहिए। मैं आपको अल्कोहल कंजम्पशन के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं, प्लीज नोट दिस पॉइंट। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करके रखनी है, अपनी लीवर को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो मेरी सिंसियर एडवाइस ये रहेगी कि आप अल्कोहल का कंजम्पशन ही ना करें। बट बाई एनी चांस अगर आप नहीं रह सकते बगैर लिख करके या फिर ऐसा टेम्पटेशन हो जाता है, तो यू शुड नो कि व्हाट शुड बी योर कंसिडर्ड डिसीजन के कितना आप ले सकते हैं और किस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपका लीवर कितने प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है। आफ्टर ऑल लीवर में होता कैसे कैसे है, और अगर लीवर डैमेज होना शुरू होता है तो पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो लीवर को डैमेज करेंगे। अगर आप कंटिन्यूअस अल्कोहल कंजप्शन करेंगे तो फ्री रेडिकल्स कंटिन्यूअसली जनरेट होंगे ओवर एंड अबव द टॉलरेंस कैपेसिटी ऑफ योर लीवर और योर बॉडी, और वो आपके लीवर को डैमेज करेंगे। तो जो पहला स्टेज आता है उसमें फैटी लीवर, जबकि डिपॉजिट्स ऑफ फैट लीड टू लीवर एनलार्जमेंट, लीवर एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो डैमेज होगा वो फाइब्रोसिस से रिपेयर होगा, यानी कि स्कार टिश्यू लीवर के अंदर बनेगा। और जो लास्ट स्टेज है, अगर आप कंटिन्यूअसली अपने लीवर को अल्कोहल के थ्रू डैमेज करते रहेंगे तो लास्ट स्टेज है फिर सिरोसिस की, और ऑब्वियसली उसके बाद जो प्रोग्नोसिस है वो ग्रेव हो जाता है। अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फैटी लीवर है वो नॉन अल्कोहलिक फैक्टर्स की वजह से भी डेवलप हो सकता है, तो वो काफी इजीली रिवर्सिबल भी होता है। लेकिन जब अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर यानी कि लीवर डैमेज की फर्स्ट स्टेज में आता है तो उसको रिवर्स होने के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत है।
सिंपल सी बात है, हेल्दी लीवर का मतलब है हेल्दी इम्यूनिटी, और हेल्दी इम्यूनिटी का मतलब है कि आप इस माहौल में भी कोविड से अपने आप को बचा पाएंगे। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। एक बात तो आप जान लीजिए, जब आपका फैटी लीवर डेवलप हो जाएगा, इसका मतलब है कि नॉट ओनली के लीवर के अंदर, सेल्स के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स हैं सेल्स, लीवर की हेपेटिक सेल्स, उसके अंदर फैटी डिपॉजिट्स होंगे, तो साथ में विसरल फैट भी जमा होगा, ये आप जान लीजिए। और दूसरी बात यह है कि ये ही एक्चुअली शुरुआत होती है डायबिटीज टाइप 2 की, जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो पहली स्टेज है रिपेयर की, वो ये है कि आप उस फैटी लीवर को वापस लेके आइए हेल्दी लीवर की तरफ। और ये कब हो सकता है? जब आप वेट लॉस करेंगे। अगर आप मेरा डायबिटीज से रिलेटेड वीडियो देखें तो उसमें मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेना है, नॉट मोर देन 40 to 45%, और आपने प्रोटीन और फैट की परसेंटेज थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है, 30-35% उस हिसाब से आपको बढ़ाना है। अब एल्कोहल के साथ सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एल्कोहल अलोन इतना डैमेज नहीं करता, एल्कोहल जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है वो ज्यादा डैमेज करते हैं। और दूसरी बात, जब आप एल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो साथ में जो आप फैट या प्रोटीन लेडन जो खाते हैं आप, हमारे यहाँ इंडिया में क्या ट्रेडिशन है, आप लिखकर जब कंजम्पशन करते हैं तो आप पनीर खाएंगे, आप पकोड़े खाएंगे, आप नॉन वेज भी खाएंगे, तो उससे क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन स्पाइक्स आते हैं। इंसुलिन स्पाइक आते ही आपका जो फैटी लीवर है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और फिर वो डायबिटीज टाइप 2 और आगे की प्रोग्रेसिव डिजीज वो सब सीक्वेंस चालू हो जाती है। तो बेसिक जो आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो आपका वेट किसी भी हालत में बढ़ना नहीं चाहिए। बाई एनी चांस अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन भी कर रहे हैं और साथ में खा भी रहे हैं, और लेकिन आपका जो एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपका वेट नहीं बढ़ेगा। बट ये स्थिति आप कितने दिनों तक सस्टेन कर पाएंगे एक्सरसाइज के थ्रू या एनर्जी के यूटिलाइजेशन के थ्रू, ये आपके ऊपर है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका एल्कोहल कंजम्पशन ऑलमोस्ट रेगुलर है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी दिन वो 90 ml से ज्यादा लेते हैं, बट साथ में जो उनकी खाने पीने की हैबिट्स हैं उसके साथ वो ऐसे ग्रीन स्टफ या ऐसे फूड स्टफ को कंजम्पशन करते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। और फ्री रेडिकल को कौन न्यूट्रलाइज करता है? उनको बोलते हैं आप एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? आप देखिए, हल्दी एक अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रीन वेजिटेबल्स, मैं जितना भी आपको यहाँ फोटो में दिखा रहा हूँ, ये सब एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तो बाई एनी चांस अगर आपका लिकर कंजम्पशन है तो उस हिसाब से अगर आप ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे और जो फैट लेडन, प्रोटीन लेडन या कार्बोहाइड्रेट लेडन जो आपका फूड स्टफ है, जो जनरली इंडिया में लिकर के साथ लोग ओवर कंजम्पशन की तरफ जाते हैं, अगर आप उसको अवॉइड करेंगे या लिमिट में रखेंगे, और जो मैंने आपको इस फोटो में दिखाया ग्रीन वेजिटेबल, टर्मरिक, लेमन, एवोकाडो, फ्रूट्स, ऑल दीज थिंग्स, ये क्या करते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? फ्री रेडिकल्स को डैमेज करेगा, खत्म कर देगा उनको। जब फ्री रेडिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका लीवर भी डिटॉक्सीफाई हो जाएगा, उसकी रिपेयरिंग या रीजनरेटिव कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और आपकी इम्यूनिटी भी प्रोटेक्टेड रहेगी। प्लीज नोट दैट अभी भी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप लिकर कंजम्पशन करें। आइडियल सिचुएशन होगी कि आप लिकर कंजम्पशन करें ही नहीं, बट अगर आपको करना है या लिमिटेड क्वांटिटी में करना है तो साथ में आप एंटीऑक्सीडेंट्स का कंजम्पशन कीजिए, रादर देन ऐसी डाइट जो एसिडिक है और दुनिया भर के जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।